हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादवाद होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, बड़ी समझ लेके वीडियो शॉकिंग होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कंपैरिजन पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कि 2024 में कौन कितनी ताकत वाला है, ये हम देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इन दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान दुश्मनी कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दोनों मुल्क अब तक 3 बार आपस में फुल स्केल वार लड़ चुके हैं और बॉर्डर पर तो आए रोज आपस में गोला बारूद गिरते नजर आते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान खेला जाने वाला क्रिकेट मैच भी किसी जंग से कम नहीं होता, जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ी राइवलरी के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। ऐसे में जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर जंग के बादल मंडलाते हैं तो एशिया समेत पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर रखते हैं, जिनके दरमियान एक न्यूक्लियर वार छिड़ने की पेशनगोई तकरीबन सभी बड़े ममालिक कर चुके हैं। पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत बड़ा और हैवी मिलिट्री पावर रखने वाला मुल्क है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने भारत की हर एक चाल को मुकम्मल तरीके से नाकाम बनाना सीख लिया है, जिसकी रीसेंट एग्जाम्पल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था। भारत के लेटेस्ट फाइटर जेट्स, नेवल वारशिप्स और मिसाइलों की तरह ही पाकिस्तान भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर नए नए एडवांस वेपन्स हासिल कर ही लेता है। भारत जहां बाकी ममालिक से हथियार खरीदने की बजाय अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर कंबाइंड तौर पर नए नए हथियारों को बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर पोजीशन में है, जो कि अपने डिफेंस पर लगातार हैवी डिफेंस स्पेंडिंग कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी भले ही खराब क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान अपने डिफेंस पर अच्छा खासा बजट सर्व करता है। और फिर भारत का सबसे बड़ा राइवल मुल्क चाइना वैसे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए चाइना किसी भी सूरत में पाकिस्तान को कमजोर पड़ने नहीं दे सकता, क्योंकि चाइना की गई सी पैक पर सारी इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ जाएगी। और वहीं जिस तरह चाइना भारत के कई इलाकों के अंदर अपना मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहा है, इसको देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस को चीन का मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला भी तूल पकड़ता जा रहा है। यही वजह है कि इन दोनों ममालिक की मिलिट्रीज हर साल दुनिया की सबसे ताकतवर ममालिक की रैंकिंग में हमेशा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में मौजूद रहती है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि साल 2024 में पाकिस्तान और भारत की मिलिट्रीज के पास मौजूद करंट फायर पावर के बीच कंपैरिजन में कौन सा मुल्क कहां खड़ा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से। अगर इन ममालिक के एरिया की बात की जाए तो भारत का टोटल एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान का टोटल एरिया तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क बन चुका है। वहीं पाकिस्तान की टोटल आबादी तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा है। जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 340 बिलियन डॉलर्स है, जो कि भारत से काफी कम है। अगर डिफेंस की बात करें तो इंडिया ने साल 2023 में 75 बिलियन डॉलर्स अपनी आर्मी पर खर्च किए। वहीं पाकिस्तान ने 10 बिलियन डॉलर्स अपनी आर्मी पर सर्व किए। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया दुनिया की फोर्थ सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है। वहीं पाकिस्तान का इस रैंकिंग में 7th नंबर है। अगर हम इन दोनों आर्मीज को आमने सामने रख कर रैंक करें तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं कर सकती, वो मुकाबला चाहे जमीनी ताकत का हो या हवाई ताकत का। अब आते हैं जमीनी ताकत की तरफ। इस फील्ड में टोटल एक्टिव पर्सनल्स की बात करें तो इंडियन मिलिट्री के पास इस वक्त 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स की तादाद तकरीबन 6.5 लाख के करीब है। इन दोनों ममालिक के पास रिजर्व सोल्जर्स की तादाद लाखों में है। मेन बैटल टैंक्स की बात की जाए
तो इंडिया के पास इनकी तादाद 4700 से ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 3800 से ज्यादा यूनिट्स मेन बैटल टैंक्स की मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 800 से ज्यादा है। टावर्ड आर्टिलरी गन्स की 3300 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद तकरीबन 3200 से ज्यादा है। मल्टीपैड रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 1800 के करीब है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। इंडिया के पास इस वक्त साल 2024 में तकरीबन 2500 टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 1500 से ज्यादा है। इनमें फाइटर्स या इंटरसेप्टर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 570 यूनिट्स जबकि पाकिस्तान के पास 400 यूनिट्स मौजूद हैं। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 130 यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 90 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शंस के न्यूक्लियर वार हेड्स के 164 यूनिट इंडिया के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 170 के करीब न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं नेवल पावर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स मौजूद हैं जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई भी यूनिट्स दोनों ममालिक के पास मौजूद नहीं है। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स मौजूद हैं जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद नहीं है। फ्राइगेट्स की टोटल 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 9 है। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी में शामिल हैं जबकि पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 7 है। सबमरीन की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं जबकि पाकिस्तान के पास 10 सबमरीन्स मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2024 की ताकत का कंपैरिजन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। ये 3-4 जंगें इन्होंने आपस में की है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उन जंगों से निकला कुछ भी नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है इंडिया, और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। अब ये देखें, वो उन्होंने जगह जगह पे पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में अपने प्लांट लगा लिए टेक्नोलॉजी के। अब उन्होंने एक और सबसे बड़ा प्लांट लगाया है, इंडस्ट्री लगाई है गोला बारूद बनाने की, जो एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, उसमें छोटी मिसाइल से लेकर बड़ी बड़ी मिसाइल तक वो तैयार किए जाएंगे और 15 करोड़ से ज्यादा गोलियां बनाई जाएंगी। इन हिंदुस्तान ने एक हल्के फुल्के टैंक भी बना रही है जो सस्ते भी हैं और उनमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे टैंक है कि वो पहाड़ों पे भी आसानी के साथ जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान मेरे हिसाब के मामले में कि हिंदुस्तान का एक तो दफाई बजट बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, दफाई बजट बहुत ज़्यादा है जिसकी और एक बहुत बड़ा देश है। और हिंदुस्तान ने इजराइल से, रशिया से, अमेरिका से बड़ी हैवी टेक्नोलॉजी उन्होंने इंपोर्ट की है हिंदुस्तान ने। हाल ही में इन्होंने देख ले, कुछ दिन पहले की बात है, इन्होंने ड्रोन लिया है अमेरिका से। अमेरिका दे रहा है ड्रोन। वो ऐसा ड्रोन है जो फजा में भी, ज़मीन पे भी, ठीक है जी, समंदर में भी, हर जगह पे वो अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। हिंदुस्तान अपना ना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो कर रहा है चाइना से और तुर्की से मिलके। ठीक है, ये उसकी बात बिल्कुल सही है कि चाइना का बहुत बड़ा बजट लगा हुआ है पाकिस्तान में, इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ देता है क्योंकि उसको अपना मुफाद है चाइना को।
ठीक है जी। और अगर कंपैरिजन की बात करें तो कई कई चीज़ों में पाकिस्तान थोड़ा सा आगे भी है और हिंदुस्तान कई चीज़ों में तो बहुत आगे है। अब समंदर की आप समंदर नेवी फोर्स की बात कर लें, हम नेवी डिफेंस की बात कर लें तो उसमें देख लें कि हिंदुस्तान तो बहुत आगे है पाकिस्तान से। ठीक है ना, नेवी के हिसाब से हिंदुस्तान बहुत, और फौज भी हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। और काफ़ी बहुत ज़्यादा आगे है हिंदुस्तान हमसे, पाकिस्तान से। ठीक है जी। पाकिस्तान तो, और अब देख रहे हैं कि ये इनका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ये नुकसान ही नुकसान है सारा यार। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर वार होगी ना तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पूरी दुनिया में ये जंग फैल जाएगी, पूरी दुनिया के लोग मरेंगे, इसकी जिद में आएंगे। सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर रखते हैं अपनी। ठीक है, दोनों के पास एटम बम है और ख़तरनाक एटम बम है यार। मैं कह रहा हूँ कि इंसानों ने मारने के लिए क्या कुछ बना दिया है। आपके दफाई बजट में, आपके दफा में आपके जो, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल ये है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हो। जो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हो आप, ये जो खुद चीज़ें बना रहे हो अपने मुल्क में, अपने वो लगा के जैसे आप दूसरे देशों को भी अपनी टेक्नोलॉजी भेज रहे हो, अपनी टेक्नोलॉजी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उनकी टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें यह बात है कि हिंदुस्तान एक तो इकॉनमी के हिसाब से बड़ा पावरफुल है, आईटी के हिसाब से बड़ा पावरफुल है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ा पावरफुल है। ठीक है जी। और एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी एक फोर्स रखता है यार, दुनिया की बहुत बड़ी फोर्स रखता है। आबादी के हिसाब से दुनिया का पहला मुल्क है जो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है। ठीक है, तो देख लें कि जिसके पास जितना बड़ा रकबा होता है उसका नुकसान भी उतना कम ही होता है ना। तो ये जंग मेरा तो ये मकसद है कि जंग होनी नहीं चाहिए। मैं तो हर दफ़ा यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत रखना चाहिए। इस खित्ते के अमन के लिए दोनों को एक होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो गए ना, यकीन माने इस खित्ते में अमन भी आएगा, इस खित्ते में शांति भी होगी, लोग भी खुशहाल होंगे, रोजगार के मौके भी मिलेंगे, तरक्की भी करेंगे दोनों मुल्क। हिंदुस्तान तो आ रहा है कि तरक्की कर रहा है ना, हिंदुस्तान तो आ रहा है कि तरक्की कर रहा है। ठीक है जी। बाकी ये बात है कि पाकिस्तान जो अपना दिफा कर रहा है, देखिए हर एक को अपना मुल्क बहुत प्यारा है। पाकिस्तान को अपना मुल्क, पाकिस्तान को चाहे हिंदुस्तान को चाहे सऊदी अरेबिया हो, जो भी है, हर एक को, कतर को, यूएई को, बहरीन को, मालदीव को, हर एक को अपना मुल्क बहुत प्यारा है और वो अपने मुल्क के लिए हर कुछ अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जानने देना जानते हैं। ठीक है जी। ये जो आर्मी होती है ना, यकीन माने ये आर्मी की वजह से हम सुकून से सो रहे हैं। चाहे वो हिंदुस्तान की आर्मी है, चाहे पाकिस्तान की आर्मी है। अगर हिंदुस्तान की आवाम इतनी तरक्की कर रही है, रोजगार के मौके मिले हैं, गुर्बत ख़त्म की है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है, तो सबसे अहम किरदार इनकी आर्मी का है, क्योंकि इनकी आर्मी बादरों पे जानें दे रही है, कुर्बानियाँ दे रही है और वो सुकून से अपने काम कर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी बादरों पे जानें दे रही है। ठीक है जी। हर मुश्किल हालात का सामना कर रही है, हर मुश्किल घड़ी का सामना कर रही है और आवाम से सुकून से सो रही है, काम कर रही है। सलूट है इन आर्मी वालों को जो हमारी खातर अपनी जानें दे रहे हैं। यकीन माने, चाहे किसी भी मुल्क की आर्मी है यार, आर्मी की ड्यूटी बहुत मुश्किल है। हर वक्त वो मौत की हथेली पे खड़े होते हैं, हर वक्त वो मौत को अपने सामने रखे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि हम कब हमारी मौत आ जाए, कब गोली किधर से लग जाए यार। ये बहुत बड़ा यार एक जज्बा। उनको देख के यकीन माने, उनको देख के दिल को सुकून मिलता है, खून बंदे का डबल हो जाता है यार, कि ये जवान, ये लोग हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। चाहे वो हिंदुस्तान वाले हो, चाहे पाकिस्तान वाले हो, आर्मी वाले, चाहे किसी भी मुल्क की भी आर्मी हो।
यकीन माने ये आर्मी है जो हमें सुकून से सोने देती है, तो हम इतनी तरक्की कर रहे हैं मुल्क। बाकी हमारा बजट कम है, बाकी पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन नहीं बढ़ता किसी हिसाब से भी, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा देश है रकबे के लिहाज से, वो रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। तो आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान छोटा बहुत कम वाला देश है, और हिंदुस्तान बहुत 4 गुना बड़ा देश है आबादी के लिहाज से। उसके बाद आप देख लें कि डिफेंस बजट के हिसाब से आप देख लें कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बजट है ट्रिलियन में, और हमारा है बिलियन में। ठीक है, इस हिसाब से हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बाकी जितना हो सकता है हम भी अपने दफा पे खर्च कर रहे हैं पैसा। ठीक है जी, आप भी हिंदुस्तान वाले अपने दफा पे बजट खर्च कर रहे हो पैसा। हमारी इकॉनमी बहुत नीचे है। ठीक है जी, हमारे हालात बहुत गर्दिश में है। ठीक है जी, जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी ना हमारी, जो गवर्नमेंट हो जो दूसरों के साथ जैसे हिंदुस्तान तल्लुकात बनाए हैं, ज़्यादा देखे मेरी बात सुने, चौधरी जो होता है ना, चौधरी वो अपने इमाम के सर पे ना चौधरी होता है, हुकूमत करता है। और हिंदुस्तान के जो तल्लुकात ना दूसरे मुमालिक के साथ वो बहुत गहरे हैं, बहुत ज़्यादा तल्लुकात गहरे हैं हिंदुस्तान के दूसरे मुमालिक के साथ। ठीक है जी, तो देख ले रशिया ने भी कह दिया कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त हिंदुस्तान है, ऐसे अमेरिका ने कहा है, ऐसे इसराइल ने कहा है। बड़े बड़े जो पावरफुल देश है वो हिंदुस्तान को अपना दोस्त मानते हैं, हर लिहाज से हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। इस हिसाब से भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी यार मैं दुआ करता हूँ कि दोनों देशों की जंग ना लगे, दोनों देशों की जंग ना लगे, क्योंकि इस जंग से एक बहुत बड़ी तबाही आएगी, जिससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग से। तो मेरी यही दुआ है कि कभी भी ये जंग ना लगे। देखिए क्रिकेट के मैदान में भी ये दोनों इस तरह बिहेव करते हैं आपस में कि जैसे वो जंग का मैदान हो। इधर से ग्राउंड में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए, उनको भी जोश आता है जी, वो नारेबाजी करते हैं। उधर हिंदुस्तानी लोग हैं, वो उनको भी जोश आता है, वो भी नारेबाजी करते हैं। ठीक है यार, खेल को खेल तक रखना चाहिए, खेल को सिर्फ खेल की हद तक रखना चाहिए। कभी इस तरह की नफरतें पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे और दूरियां बढ़े। ठीक है, हिंदुस्तानी जो भाई है वो भी हमारे भाई हैं, हिंदुस्तानी लोग हमारे भाई हैं। ठीक है जी, इसी तरह पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तानियों के भाई हैं। ये अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है। ये जो ऊपरली सतह पे है ना जो मसले मसाइल है, इनको भी हल होना चाहिए, बैठ के हल होना चाहिए। ये हिंदुस्तानी अवाम भी कहती है, पाकिस्तानी अवाम भी कहती है। और जंग इसका कोई हल नहीं है, जंग कोई हल नहीं है इसका, चाहे जितना भी कोई पावरफुल हो जाए, जंग कोई हल नहीं है। नुकसान तो होगा, दोनों मुमालिक का होगा, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा, पर नुकसान तो होगा। इसलिए जंग कोई हल नहीं है इसका। तो आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में कि ये जंग होनी चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कि नहीं होनी चाहिए? मेरा तो ये ख्याल है, ज़ाती राय है कि नहीं होनी चाहिए, और दोस्त बन के भाईचारा इनका होना चाहिए। इस खिते में अमन और शांति होनी चाहिए, दोनों भाई भाई बन जाए। ठीक है जी, बताइएगा कि इन दोनों देशों को बैठ के बात करनी चाहिए कि जंग ही करनी चाहिए, बस ये हमें बताइएगा आप लाजमी कमेंट में। तो बाकी रह गया कश्मीर का मसला, तो भाई जो कश्मीर आपके पास है वो आपका, जो हमारे पास है वो हमारा। इनको छोड़ दे, लड़ाई झगड़ों को छोड़ दे, प्यार मोहब्बत बांटे बस आपस में, छोड़ दे। अब जो हो गया सो हो गया। ये अंग्रेजों की साजिश थी कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि ये दोनों आपस में लड़ते ही रहे। अब आप छोड़ दें इन चीज़ों को यार, अब छोड़ दें। आप अपने पास कश्मीर रखो, उस पर तरक्की में अहम किरदार अदा करो। हम अपने कश्मीर पे देखते हैं, फोकस करेंगे, उनकी तरक्की का सोचेंगे हम। ठीक है जी, आप अपना सोचें। तो बाकी आपका क्या ख्याल है वीडियो के बारे में? वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में मुझे ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप भी क्या चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।